इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई का जो टर्म वन का एग्ज़ाम होगा उसका सैम्पल पेपर वन बनाएंगे। ये आपका सीबीएसई का साइट पे दिया हुआ है, उसका सैम्पल पेपर वन डाउनलोड करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 6 पॉइंट छाटा था, जिससे मैंने बोला था इस 6 पॉइंट से हर क्वेश्चन बन जाएगा। रियल नंबर का हर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को बनाते हुए मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट इसमें यूज़ हुआ है, कि पहला पॉइंट यूज़ हुआ है, दूसरा पॉइंट यूज़ हुआ है, उन 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ये सब में यूज़ हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ कितना, मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ कितना होता है। तो वो तो सिंपल आपका वन होगा, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जांपल ले लिए हम लोग पहला पॉइंट से बनाएंगे। क्या पहला पॉइंट से, मतलब पहला मान लीजिए 2, फिर 3, इसका एच सी एफ वन, फिर मान लीजिए 5 6, इसका भी एच सी एफ वन, 7 8, 7 8 के एच सी एफ का वन, 9 10, इसका एच सी एफ, इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, इसका एच सी एफ वन भी हो जाएगा, इसका सिर्फ एच सी एफ वन होगा और हो जाएगा। फिर 12 13, इसका भी एच सी एफ वन, 16 17, इसका भी एच सी एफ वन। तो देखिए हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एच सी एफ सब में वन आ रहा है, तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर वन का आंसर डी हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट से बना। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 माइनस रूट थ्री क्या है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट से बनेगा, जिसमें मैंने इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बताया था। तो देखिए यहाँ पे रूट थ्री आ गया, और रूट थ्री हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो 2 माइनस रूट थ्री भी इरेशनल नंबर होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इरेशनल नंबर हो जाएगा। इंटीजर, रेशनल, होल नंबर का मतलब नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक दे दूंगा। रियल नंबर और रियल नंबर 2 पार्ट है, एएमयू अलीगढ़ के एग्जाम के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था, उसको देखिए, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ये हमारा कॉमन पॉइंट से बनेगा, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 से बनेगा, जिसमें मैंने नहीं 3 नहीं 4 से बनेगा, जिसमें हम लोग एच सी एफ और एलसीएम का बात किए थे, एच सी एफ और एलसीएम में बताए थे। तो देखिए एम का वैल्यू एम पी क्यू क्यूब दे दिया है, पी क्यू क्यूब दे दिया है, और पी क्यूब क्यू स्क्वायर दे दिया है। तो बोर्ड और पी और क्यू प्राइम नंबर है, तो बताइए एम और एन का मतलब इसका और इसका एच सी एफ क्या होगा। तो मैंने उसमें 2 पॉइंट बताया था कि सबसे लोएस्ट पावर एच सी एफ में लोएस्ट पावर लेते हैं, तो पी का लोएस्ट पावर पी और क्यू का लोएस्ट पावर क्यू स्क्वायर। तो हमारा पी क्यू स्क्वायर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ये हमारा 4th पॉइंट से बना। अब आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 5th पॉइंट से बनेगा, वही 5th नहीं 3 4 ऐसी ही है, लेकिन उसमें एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का एक पॉइंट था। उसमें हमने बताया था ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो इसमें चेक करिए इरेशनल है या रेशनल है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, यहाँ पे पॉइंट था, ये हमारा इरेशनल नंबर है, डायरेक्ट पता चल गया। और दूसरा कि चेक करिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। देखिए टर्मिनेटिंग तो नहीं है, रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रेकरिंग भी नहीं है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नॉन रेकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपल 4 का बी हो जाएगा, क्योंकि ये ना ही रुक रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही एच सी एफ और एलसीएम वाले पॉइंट से बनेगा। इसमें बोल रहा है दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे दिया 1600, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ 5 है, एलसीएम सीधा 5 से डिवाइड मार देंगे, 3 10 2, तो 320 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी आ जाएगा। ये भी हमारा 6 पॉइंट में से वो 6 पॉइंट से बन गया। अगर वो 6 पॉइंट वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए उसको, उससे आपका हर क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। तो पाई तो ऐसे ही पता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हमारा पहले ही आंसर हो गया। या फिर एक और तरीके से देख सकते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है 1.34, ऐसे ज़्यादा रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकता नहीं है, और ये नॉन रेकरिंग है, रिपीट भी नहीं करता है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो गया। डायरेक्ट पाई इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, वही हम लोग का पॉइंट है, 6 पॉइंट से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कौन पॉइंट से बनेगा, वो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से बनेगा। इसमें बोल रहा है कि एक एक्सप्रेस बन रहा है, मतलब एक रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कब एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या होगा। तो मैंने बताया था रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इरेशनल नंबर होता है। तो हमारा टर्मिनेटिंग कब होगा, तो टर्मिनेटिंग हमारा तब होगा जब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, और क्यू है ना 2m इंटू 5n के फॉर्म में रहेगा, 2m इंटू 5n। मतलब अगर 2 और 5, अगर क्यू का जो फैक्टर है वो 2 और 5 है, इसका मतलब हमारा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर वो 2 और 5, 3 से मतलब नहीं है, 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, समझ रहे ना। जैसे 1/10 इसमें हमारा 2 और 5 है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा 0.1।
फिर आ जाएगा आपका 1/8। तो देखिए इसमें हमारा फैक्टर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग है 0. पता नहीं 125 होता है शायद तो हमारा फिर भी 2 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 और 5 अगर रहेगा फैक्टर में, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है और वो रेशनल नंबर है, टर्मिनेट करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पहला पॉइंट से बनेगा। इसमें हम लोग पी और क्यू का वैल्यू पुट करेंगे और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए पी और क्यू को प्राइम नंबर बोल दिया है, को प्राइम नंबर मतलब लगातार प्राइम नंबर, और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या होगा, तो मान लीजिए वन प्राइम नंबर, वन इज नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट, वन ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट होता है। तो टू हमारा प्राइम हो गया, अपने से करता है, 1 से करता है, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। तो 2 और 3 का होल स्क्वायर मतलब 4 और 9, इसको ऑब्जर्व करिए, अभी नहीं अभी और चेक कर लेते हैं। 2 और 3 फिर हो जाएगा आपका 5 7 7 8 9 8 9 10 11 7 11 11 13। तो देखिए हमारा 4 यहाँ पे हो गया, 4 हो गया, 4 को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसका हमारा 4 और 9 आ रहा है, इसका हमारा 25 और 49 आ रहा है, इसका 49 और 121 आ रहा है, इसका हमारा 121 और 169 आ रहा है। तो अब ऑब्जर्व करिए इवन तो इम्पॉसिबल है, इवन होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए 9 हमारा क्या हो गया, नॉट को प्राइम। देखिए 9 हमारा ऑड हो गया, तो ये तो होगा नहीं को प्राइम, 9 हमारा प्राइम नहीं है तो ये भी नहीं होगा, नॉट को प्राइम, ये हो सकता है ऑड। देखिए यहाँ पे हमारा, तो देखिए हमारा यहाँ पे ऑड तो होगा नहीं, देखिए 121 ऑड हो गया, 169 ऑड हो गया, तो हमारा नॉट को प्राइम होगा, ये हमारा को प्राइम नहीं हो सकता, मतलब हमारा सी आंसर हो जाएगा। सीबीएसई का जो सॉल्यूशन दिया हुआ था उसमें ऐसे दिया हुआ था, पी और क्यू को प्राइम है, इसका मतलब पी और क्यू का एचसीएफ 1 होगा, इसके अलावा तो कोई एचसीएफ नहीं हो सकता है। देखिए 2 और 3 का 1 है एचसीएफ, ये दोनों का एचसीएफ 1 है, और इसके हिसाब से वो ये बोला 1 है, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का भी एचसीएफ 1 होगा, पी स्क्वायर और क्यू एचसीएफ का एचसीएफ 1 होगा, तो 1 होगा मतलब प्राइम है। तो यहाँ पे एचसीएफ थोड़ी देखेंगे, यहाँ पे को प्राइम का बात कर रहा है, मतलब उसका अगर एचसीएफ मतलब को प्राइम है, मतलब पहले प्राइम तो होना चाहिए, जैसे 25 ये प्राइम थोड़ी है, ये दोनों का एचसीएफ 1 तो है, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्राइम नंबर नहीं है, दोनों कंपोजिट नंबर है। तो जो सीबीएसई में सॉल्यूशन दिया हुआ था कि पी और क्यू का एचसीएफ 1 है, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का भी एचसीएफ 1 होगा, पी स्क्वायर और क्यू एचसीएफ का एचसीएफ 1 होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन गलत है, पहले पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर एचसीएफ मतलब प्राइम होगा ही नहीं, तो उसका हम लोग 1 एचसीएफ चेक करके उसको को प्राइम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का सी ही होगा यहाँ पे। इस मतलब हम लोग पॉइंट 1 से बनाए, 2 और 3 लिए और उसके हिसाब से ऑब्जर्व किए कि इवन नंबर नहीं है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर और भी नहीं है, कोई प्राइम नहीं है, तो हमारा सिंपल बचा कौन सा, नॉट को प्राइम। तो हमारा पहला पॉइंट से ही वाला क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है लिस्ट नंबर बताइए जो 1 से 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये इतना तो देख के आपको समझ में आ गया, एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन है, उसमें मैंने पॉइंट बताया था, इतना तो समझ में आ गया है एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन है, और बहुत इंक्लूसिव बोल रहा है, मतलब 1 और 10 दोनों इंक्लूड है। अब बताइए एचसीएफ और एलसीएम में क्या निकालेंगे। मैंने अपने पॉइंट में बताया था कि अगर ऑप्शन 2 नंबर से बड़ा है तो हम लोग उसका एलसीएम निकालते हैं, अगर 2 नंबर से छोटा होगा तो एचसीएफ निकालेंगे। सब यहाँ पे बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले ये सबका फैक्टर निकालेंगे, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 2 का स्क्वायर, इसका 5, इसका 2 इंटू 3, इसका 7, इसका 2 क्यूब, इसका 3 स्क्वायर, इसका 2 इंटू 5। और एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर, मतलब 1 का पावर 1, 2 का पावर क्या है हाईएस्ट 3, 3 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर 5 और 7, इतना ही है। 8 इंटू 9, 7 5 जा 45, 9 8 जा 72, 72 इंटू 45। अब देखिए जब 2 डिजिट का 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 4 ही डिजिट में आएगा, 3 डिजिट या 1 डिजिट में तो हो नहीं सकता, 2 डिजिट में तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो गया। मल्टीप्लाई करने की मतलब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करके क्वेश्चन नंबर डी 9 का डी आंसर टिक कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर है एम और एन, एम को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए हैं, एन को इस फॉर्म में दे दिया। ये तो पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारा, और एक्स और वाई प्राइम नंबर है, तो एम और एन का बताइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहले आ चुका है, इसमें एचसीएफ निकालना है शायद, हाँ उसमें भी एचसीएफ निकालना था, तो ये तो क्वेश्चन हल्का है। हाँ लोएस्ट पावर लेंगे एक्स स्क्वायर और इसका लोएस्ट पावर एक्स के पावर 2 लेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। कहाँ है आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर हो गया। तो ये भी हमारा जो पॉइंट था एचसीएफ और एलसीएम वाला, लोएस्ट पावर लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, उससे बन गया। अब हमारा जो लास्ट 10 क्वेश्चन बाकी है, जो दूसरा पार्ट का 10 क्वेश्चन बाकी है, उसमें से पहला 5 क्वेश्चन हमारा एसेशन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। एसेशन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन, इसमें एसेशन दे दिया है, रीज़न दे दिया है और 4 ऑप्शन दे दिया है। मतलब पहला बोल दिया एसेशन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न और जो रीज़न है वो करेक्ट मतलब एक्सप्लेनेशन है एसेशन का। दूसरा बोल दिया एसेशन और रीज़न दोनों सही है, इसमें भी सही था, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें एक्सप्लेनेशन सही था, इसमें एक्सप्लेनेशन गलत है। इसमें एसेशन सही है, इसमें रीज़न गलत।
एसेशन गलत, रीज़न सही। तो हम लोग को इसमें 3 चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। एसेशन पहले तो ये चेक करना पड़ेगा एसेशन सही है या गलत है, रीज़न सही है या गलत है, और उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा कि रीज़न एसेशन का सही एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो हम लोग को 3 पॉइंट चेक करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है एलसीएम 30 है, एचसीएफ 2 नंबर का, एलसीएम 30 2 नंबर का, एचसीएफ 5 है, तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 150 है। ये हमारा सही है क्योंकि आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पी इंटू क्यू होता है, इतना तो पता है। और एलसीएम 30 है, एचसीएफ 5 है, तो पी और क्यू 150 हो जाएगा। तो हमारा एसेशन ट्रू है, ठीक है। तो हमारा ए बी सी में से कोई होगा क्योंकि तीनों में हमारा एसेशन सही है। एलसीएम ए इंटू बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम 2 नंबर का प्रोडक्ट का इक्वल होता है। रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है आप चेक कर सकते हैं कि रीज़न जो है वो एसेशन का सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो एक्सप्लेन कर रहा है वही हम लोग यहाँ फॉर्मूला भी यूज़ किए हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, दोनों सही है और आर एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगर ये दोनों सही रहता लेकिन अगर रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं रहता तो हम लोग बी टिक करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। अब इसे चेक करिए एसेशन सही है ही गलत है। 2 नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम ए और बी होता है, ये तो सही हो गया, ट्रू हो गया एसेशन। रीज़न एचसीएफ 2 नंबर का 5 है और उसका प्रोडक्ट 150 है, मतलब एचसीएफ हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है 2 नंबर का प्रोडक्ट। एचसीएफ 2 नंबर का प्रोडक्ट, एचसीएफ 2 नंबर का 5 दे दिया है, एलसीएम निकालना है, और ए बी हमारा 150 दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आ रहा है 30 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम 40 दे दिया है। इसका मतलब रीज़न हमारा फॉल्स है, एसेशन सही है, रीज़न फॉल्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एसेशन सही है, रीज़न फॉल्स है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 12 का। ये सब हमारा पॉइंट क्वेश्चन लास्ट पॉइंट से बन रहा है। क्वेश्चन पॉइंट 6 में हम लोग एसेशन और रीज़न का सॉल्व किए थे और बताए थे कैसे बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में एसेशन में बोल रहा है ये हमारा यूनिट प्लेस ऑफ इतना, अगर n नेचुरल नंबर हुआ तो वो 5 होगा। मतलब n का वैल्यू हम नेचुरल नंबर डालते हैं 1 से इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर तो आपको पता है क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी तक अगर हम 1 2 3 डालते हैं तो उसका यूनिट प्लेस 5 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं n का वैल्यू। देखिए इसका आप 1 पुट करते तो तब तो 5 आएगा ही, ठीक है। 965 का वैल्यू 2 पुट करते हैं, मतलब अगर इसी को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपका 5 5 25 आएगा। मतलब यहाँ क्रॉस लगेगा और फिर यहाँ क्रॉस लगेगा, तो आपका लास्ट में 5 ही आएगा। फिर इस नंबर 5 को, ये जो भी आपका आएगा 5, फिर इसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25 ही आएगा। मतलब आप n का वैल्यू जो भी पुट कर लीजिए, आपका n का वैल्यू जो भी पुट कर लीजिए 965 के पावर n, वो लास्ट में 5 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। तो हमारा एसेशन सही है। अब रीज़न देखिए, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ऑल नंबर इज ऑलवेज 5, मतलब कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 5 होगा। ये भी नंबर है, इसका यूनिट प्लेस 5 है, ये भी नंबर है, इसका यूनिट प्लेस 5 है, नहीं है, मतलब 263 ये भी नंबर है, इसका यूनिट प्लेस 5 है। बोल रहा है हर नंबर के यूनिट प्लेस 5 होगा। तो रीज़न हमारा गलत है, एसेशन सही है। तो हमारा कौन सा सही हो गया, एसेशन सही है, रीज़न गलत है, हमारा सी आंसर हो गया। अब हमारा 14 में बोल रहा है, 14 का एसेशन देखिए, 6n एंड्स विद द डिजिट 0 व्हेन n इज़ नेचुरल नंबर। बोल रहा है n अगर नेचुरल नंबर होगा तो वो 0 से एंड करता है। तो अगर कोई भी एक नंबर में भी 0 से एंड नहीं करता है ना तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए n का वैल्यू 1 भी नेचुरल नंबर है तो ये 0 से एंड नहीं कर रहा है, 2 0 से एंड नहीं कर रहा है, 3 जितना भी आएगा वो जितना भी आएगा आपका 0 से एंड नहीं करेगा, 6 से एंड करेगा। तो आपका पहला गलत हो गया कि n नेचुरल नंबर होगा तो ये 0 से एंड करेगा, तो एसेशन हमारा गलत हो गया। रीजन एनी नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म इतना इतना वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर 0 से एंड करेगा अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 या 5 हो गया। ये सही बोल रहा है। मतलब देखिए 0 से कौन एंड कर रहा है, 150 का प्राइम फैक्टर निकालिए, फिर 15 × 10 5 × 3 × 2 × 5। तो देखिए 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टर है, 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टर है। m वहाँ पे 1 है, n भी 1 है। और 40 देख लीजिए, 40 20 × 2 10 × 2 × 2 5 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो देखिए 5 × 2 का क्यूब, मतलब यहाँ पे m 1 है और n 3 है। ये भी आपका 5 और 2 में अगर प्राइम फैक्टर है तो वो 0 से एंड करेगा। इसका मतलब हमारा रीज़न सही है कि अगर 2 और 5 उसका फैक्टर होगा तो वो 0 से एंड करेगा। मतलब एसेशन गलत है, रीज़न सही है। 14 का एसेशन गलत है, रीज़न सही है, मैं 14 का डी हो गया। अब 15 में बोल रहा है n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। बोल रहा है हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए वो 2 से डिवाइड करेगा। तो चलिए पॉजिटिव इंटीजर देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर तो पहले 1 ले लेते हैं, n का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ रहा है, डिविजल हो रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ रहा है 4 प्लस 2 6 डिविजल हो रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 12 डिविजल हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 डिविजल हो रहा है, 25 प्लस 5 डिविजल हो रहा है। मतलब हमारा पहला सही है कि हर मतलब n का अब जो भी वैल्यू ले लिए पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं,
निगेटिव में आपका गलत हो जाएगा। n का जो भी वैल्यू ले लिया वो 2 से डिविजल होगा, मतलब एसेशन हमारा सही है। और रीज़न देखते हैं, इफ़ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से डिविजल हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों ऑड पॉजिटिव है, मतलब हम लोग ऑड पॉजिटिव, हाँ ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब आप ले लीजिए -1 -3, ठीक है। तो इसको होल स्क्वायर करके प्लस करिए, 1 + 3 डिविजल हो रहा है 4 से। और कोई नंबर -3 -5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ओ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, माइनस नहीं लेना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, फिर भी आपका वही आएगा, स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो 3 और 5 3 9 और ये 25, तो आपका आ जाएगा 36, ये भी आपका 4 से डिविजल हो रहा है। और कुछ ले लीजिए, 7 और 9 ले लिए, 7 का स्क्वायर 49 + 81, तो ये आपका हो जाएगा 0 8 4 12 x 1 30, तो ये आपका डिविजल हो रहा है। तो देखिए ये हमारा डिवीजन नहीं हो रहा, मतलब एक भी अगर हमारा डिवीजन नहीं है मतलब इसका हमारा रीजन गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 का हमारा क्या आंसर होगा, लास्ट वाला, लास्ट नहीं सी वाला, कि ए सही है लेकिन आर्स फॉल है। हम लोग का लास्ट का 15 का सी आंसर हो गया। और देखिए अगर यहाँ पे रीजन भी सही होता, एसेशन भी गलत होता, लेकिन ये रीजन यहाँ पे इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होगा, नहीं देता, तो वो हमारा क्या आंसर हो जाता, कौन सा आंसर हो जाता, बी हो जाता। यहाँ पे हमारा कोई भी आंसर बी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बी हो जाता। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पहला पॉइंट से बनाएंगे, जिसमें हम लोग n का वैल्यू पुट कर देते हैं। बोल रहा है n का कौन सा वैल्यू होगा, मतलब n का वैल्यू 10 होगा, n ऑड होगा, n इवन होगा, या नो वैल्यू ऑफ n का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसमें 4 की पावर n 0 से एंड करता हो। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 4 की पावर 1 लीजिए, 4 पहले, और फिर 4 की पावर 2 लीजिए, 16, 4 के पावर 3 लिए 64, 4 के पावर 4 लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64 × 4 16 6 4 24 256, ठीक है। तो देखिए, और 4 के पावर 10 लीजिए, 10 तो कभी चेक करना है, हम लोग और चेक कर लिए, इवन भी चेक कर लिए, लेकिन किसी में 0 से एंड नहीं कर रहा है। 10 चेक कर लेते हैं, 4 के पावर 10, तो 4 के पावर आप 10 चेक करिएगा तो मेरे हिसाब से वो भी आपका नहीं होगा, बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ 4 के पावर n का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसमें 4 के पावर n एंड करता हो। देखिए 4 के पावर n, हाँ 4 के पावर n का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसमें वो 0 से एंड करता हो। अब दिमाग लगाइए, 4 के पावर n है मतलब 2 के पावर 2n इक्वल टू 2 के पावर 2n, ठीक है। और अब देखिए 0 से एंड करने के लिए आपको 2 और 5 दोनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 के पावर मिल रहा है, मतलब 2m मिल रहा है, 5n नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे m, यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 के पावर m मिल रहा है, 5n नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे रहता, मतलब 10 के पावर 2n, तब हमारा ये 0 से एंड करता, तो हमारा 16 का आंसर डी हो जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब हमारा 17 आ रहा है, 17 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ a इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा लॉजिकल से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आप a बोल रहा है पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो आपको पता है, रेशनल नंबर आपका -∞ से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर बोल रहा है, तो जीरो नहीं लेंगे, जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, तो जीरो को छोड़ के, मतलब जीरो को छोड़ के 0 से लेके -∞ तक हर नंबर a होगा, समझे। और इंटीजर नहीं बोल रहा है, 1.5 भी ले सकते हैं, 1.6 ये भी ले सकते हैं, ये सब भी रेशनल नंबर होता है। तो आपका a कुछ भी हो गया, तो a को आप फिक्स ले सकते हैं, a को कुछ भी ले लीजिए, a को 5 ले लेते हैं, ठीक है। a को हम लोग फिक्स कर लिए, क्यों फिक्स कर लिए, क्योंकि हमारा a को हम लोग को चेक नहीं करना है, n को चेक करना है कि n का क्या वैल्यू पुट करे कि रेशनल नंबर है। तो a को हम लोग 5 चेक कर लिए, फिक्स कर लिए। अब n का पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 इंटीजर होता है, 1.6 से सब इंटीजर नहीं होता है, वो पूरा प्योर नंबर होता है। तो देखिए n का वैल्यू आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 लिए, 1 क्यों ले रहे हैं, 1 से बड़ा है, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। अब 5 के पावर 2 करेंगे 25, ये भी रेशनल नंबर है। 5 के बाद 3 करेंगे, ये भी रेशनल नंबर है। 5 के बाद 4 करेंगे, ये भी रेशनल नंबर है। 5 के बाद 6 करेंगे, वो भी रेशनल नंबर होगा। मतलब आपका a के पावर n सब रेशनल नंबर होगा। अगर a के पावर n सब रेशनल नंबर होगा, n अगर 1 से बड़ा हुआ, 1 रहेगा तब भी आपका रेशनली नंबर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के पावर 1 मतलब वो रेशनली नंबर ना हुआ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि n से 1 बड़ा होना चाहिए, तो n का सभी वैल्यू n से बड़ा हमारा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, समझे। n का सभी वैल्यू हमारा रेशनल नंबर होगा। अब a का वैल्यू आप प्योर नंबर मत लीजिए, 5 मत लीजिए, 1.6 भी आपका रेशनल नंबर होता है, ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसके पावर भी आप 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, वो भी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, वो आपका कभी इरेशनल नंबर नहीं आएगा, वो कभी आपका इरेशनल नंबर नहीं आएगा। तो 17 का हमारा सी आंसर हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एक्स और वाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड 2 पॉजिटिव इंटीजर, वही तो कौन सा सही है, तो इसे वही करेंगे, चेक करिए। एक्स और वाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड 2 पॉजिटिव इंटीजर,
तो इसको 3 ले लीजिए, इसको 5 ले लीजिए, फिर और आगे ले 7 9 ले लीजिए, 11 13 ले लीजिए, 15 और 5 ले लीजिए। ठीक है, तो 4 हम लोग चेक करते हैं। अब बोल रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, एक्स और वाई कॉम्बिनेशन ले लिया, अब स्क्वायर करके इवन आ रहा है कि नहीं। 9 + 25 क्या होता है, 9 + 25 34 होता है, चलिए इवन है ये तो। 49 और 81 ये भी इवन आएगा। 121 + 169 ये भी हमारा इवन आएगा। 15 और 5 15 का स्क्वायर आपका हो गया 225 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये भी आपका इवन से डिविजल हो रहा है, मतलब हमारा पहला सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, ए² + वाई² 4 से डिविजल है कि नहीं। तो देखिए 34 नहीं है, ये 250 आ रहा है, ये भी नहीं है, तो आपका सेकंड गलत हो गया। ये आपका ऑड है, तो चेक करिए कहीं पे भी आपका ऑड नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया सी। और डी में बोल रहा है बोथ ए एंड बी, तो डी में आपका बोथ ए एंड बी। और देखिए एक्स² + वाई² 4 से डिविजल नहीं है, तो ये तो आपका हमारा सही ना बोल रहा है कि देखिए 34 भी डिविजल नहीं है। इसको आप प्लस करिएगा तो आपका आएगा 6 2 8 9 और 2 9, ये भी डिविजल नहीं हो रहा है, ये भी डिविजल नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा बी भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, कि ए और बी दोनों सही है, तो हमारा 18 का डी आंसर हो गया। अब हमारा 19 क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, इसको भी हम लोग उसी तरीके से चेक करेंगे। पहला पॉइंट से बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में से एक नंबर ज़रूर 3 से डिविजल हो रहा है, ये तो कंफर्म सही है। देखिए मतलब पहला नंबर ए मान लीजिए, दूसरा नंबर क्या होगा a+1, तीसरा नंबर क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ पे अभी ए का वैल्यू पुट करके नहीं, हम लोग जनरल तरीके से बनाएंगे पहले। और तीसरा नंबर a+2, मतलब एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कंसेक्यूटिव है, लगातार है और पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। तो देखिए ये तीनों में से कोई ना तो कोई 3 से डिविजल होगा ही। क्यों, देखिए मान लीजिए पहला वाला डिविजल नहीं है, पहला वाला डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए मान लीजिए ये जो ए नंबर है ना ये डिविजल नहीं है, इसका मतलब देखिए इसके पहले वाला नंबर a-1 इसको लेट मान लीजिए a-1 3 से डिविजिबल था, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा a+1 डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी हम लोग एक पीछे वाला माने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए a-2 डिविजिबल था, तो हमारा a+1 तो डिविजल होगा ही। अब मान लीजिए a-3 डिविजल था, तो हमारा a भी डिविजल होगा। मतलब हमारा यहाँ 3 नंबर है, इसका मतलब ये डिविजल नहीं है, इसका मतलब ये होगा, ये डिविजल नहीं, मतलब ये डिविजल नहीं है, तो आपका कोई ना तो कोई डिविजल होगा ही। जैसे 3 4 5 3 डिविजिबल है, 7 8 9 9 डिविजल है, 101 102 103 तो इसमें हमारा 102 डिविजल है, 99 100 101 इसमें ये डिविजल है। मतलब हमारा 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में से कोई ना तो कोई एक डिविजल होगा ही 3 से, क्योंकि आपका 3 नंबर है। तो आपका अगर देखिए 3 देखिए जैसे मान लीजिए 3 4 5 तो देखिए ये डिविजल हो गया। देखिए 7 8 9 तो मान लीजिए 7 के पीछे वाला 6 डिविजल था, मतलब यहाँ पे 8 डिविजल होगा। ठीक है ना, 99 आ गया, मतलब हमारा यहाँ पे 98 97 और 96 डिविजल था, इसका मतलब 99 होगा। मतलब तीनों में से कोई ना तो एक डिविजल होगा ये, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा हमारा आंसर, 19 का ए होगा आंसर। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है n एक ऑड इंटीजर है, तो बताइए n² - 1 कौन से नंबर से डिविजल होगा। तो आप यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, n बोल रहा है एनी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर है, तो n² - 1 तो n का पहले वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 वैल्यू लेते हैं, 3 वैल्यू लेते हैं, 5 वैल्यू लेते हैं, और लेना है ये, लेकिन यहाँ पे ऑड सिर्फ बोला है, निगेटिव भी ले सकते हैं, तो निगेटिव लेने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। ठीक है ना, तो 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। अब आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो 1 का स्क्वायर 0 आएगा, 3 का स्क्वायर -1 8 आएगा, 5 का स्क्वायर -1 24, 7 का स्क्वायर -1 48, 9 का स्क्वायर -1 80। तो आप चेक कर सकते हैं ये सब नंबर कौन से नंबर से डिविजल है। 8 से सब नंबर डिविजल है, 0 को छोड़ दीजिए क्योंकि 0 भी आपका 8 से डिविजल होगा 0 बार में। तो देखिए आपका यहाँ पे सब नंबर 8 से डिविजल है, इसका मतलब 20 का हमारा आंसर डी हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा वो 6 पॉइंट जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उन 6 पॉइंट से हमने पूरा 20 क्वेश्चन सैम्पल 1 का डील कर लिया। तो ये इससे पता चलता है कि वो 6 पॉइंट जाके देखिए, उससे आप हर क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर की वीडियो में। अगले चैप्टर में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हर क्वेश्चन सिंपल हो जाए, और हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।